बसी स्वराज जी, आज आपने पेड़ पौधे लगाए हैं यहाँ पर नारायणा के वार्ड में, उसके बाद आपने स्वच्छता अभियान में भागीदारी ली। इस पूरे अभियान को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं स्थानीय जनता के साथ, क्योंकि आगामी 6 महीने में विधानसभा चुनाव भी हैं, किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं? आज हम लोग राजीव गांधी कैंप में आए हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ पार्षद यहाँ के उमंग बजाज जी के साथ, हमारे बहुत ही मैं कहूँगी मोदी जी के सिपह सलार हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर महेंद्र राम जी, और राजीव गांधी कैंप के मेरे भाई सोनू जी, उनके पूरे परिवार अपने परिवार के साथ यहाँ पर झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत स्वच्छता अभियान के लिए। और बाद में हम लोग गए थे जी नारायणा विलेज में, जाकर हमने आज वृक्षारोपण भी करा है और वहां पर एक गेट का इनॉग्रेशन भी करा है। ये छोटी छोटी मुहिम है लोगों की जिंदगी में सहूलियत लाने की। स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से चलाया था, और मुझे लगता है आज ये एक जन आंदोलन बन गया है। लेकिन स्वच्छता एक ऐसी बात है जिसके लिए निरंतर जागरूकता नेसेसरी है, जरूरी है। बस उसी के तहत हम लोग आए हैं। और रही बात वृक्षारोपण की, तो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक मुहिम चली है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत आप अपनी माता के प्रति अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं, और यदि माता इस दुनिया में नहीं है तो उनकी स्मृति को भी जीवंत करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। इसीलिए आज सब ने मिलकर पेड़ भी लगाए, स्वच्छता भी करी और नारायणा गांव में एक गेट का इनॉग्रेशन भी करा। बासी जी, एक अहम सवाल, स्वच्छता हो या दूसरी हो, मैनहोल्स खुले होने की वजह से बच्चे गिर रहे हैं लगातार। पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया। इसके साथ ही साथ मैम, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है आशा किरण को लेकर, कल आम आदमी पार्टी का विधायक दल गया वहां पर, उन्होंने देखा कहा नेग्लिजेंस बड़े स्तर पर है, हम एलजी को कंप्लेंट करेंगे और सभी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। अधिकारी जो हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अधिकारी हैं, एलजी जो है उन्हें संरक्षण देकर बड़ी पोस्ट पर। देखिए, ये पुरानी आदत है आम आदमी पार्टी की कि खुद स्वयं कुछ काम नहीं करना, और बाद में जब किसी प्रकार का क्राइसिस हो जाता है तो अधिकारियों पे दोषारोपण करना। ये मैनहोल्स जो खुलने का क्राइसिस आया, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने समय रहते डिसिल्टिंग नहीं करवाई नालों की। 1 दशक से ये यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली की जनता के लिए काम करने की बात आती है तब करते नहीं हैं। यहाँ पे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आपने देखा होगा हर मॉनसून में दिल्ली डूबती है क्योंकि डिसिल्टिंग नहीं होती, नालों की सफाई नहीं होती। अब इन्होंने हड़बड़ी में जब मैनहोल्स खोल दिए सफाई करने के लिए, तो इतनी लापरवाही है कि उनको वापस बंद भी नहीं करते। हाल ही में डिफेंस कॉलोनी में ही एक 7 बरस का बच्चा स्कूल जाते जाते मैनहोल में गिर गया। ये तो ईश्वर की कृपा है कि उसके फादर ने उसका हाथ तुरंत थाम लिया और कोई अनहोनी नहीं हुई। आशा किरण में जो हुआ वो आत्मा को कचोटने वाली बात है। इसके लिए दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है। ये केवल अधिकारियों पर दोषारोपण कर कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये निग्लेक्ट क्यों हुई, और ये पहली बार नहीं हुई। आप देख रहे हैं आशा किरण में भी पहले डेथ्स हुई हैं। दिल्ली सरकार अगर आशा किरण के इनमेट्स का ख्याल नहीं रख सकती, दिल्ली में स्त्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, दिल्ली में पानी बहाल नहीं करवा सकती, दिल्ली में नालों की सफाई नहीं करवा सकती, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये किस बात का शासन यहाँ पर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, गंभीर है, आप सांसद भी हैं। अयोध्या में जो हुआ लड़के सर को, उसको लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? अब बीजेपी का डेलीगेशन है जो विक्टिम से मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है, क्षमा करिएगा, वो शर्मसार करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। ये वो पुरानी मानसिकता का परिचय देती है जहां पर वो कहते थे लड़के तो लड़के होंगे ही। 12 बरस की बच्ची, कहते बच्चियां सबकी सांझी होती हैं। मैं तो धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का और उत्तर प्रदेश प्रशासन का कि वो इतने स्ट्रिक्ट कदम ले रहे हैं। बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, हम सबको तो एक स्वर में इस बात की मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं माननीय सांसद अयोध्या के, वो तो मीडिया से भाग रहे हैं या फिर बस अपना पल्ला झाड़कर ये कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। माननीय सांसद जी की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें अपनी पार्टी की इस बात को ओटें और सबसे कड़ी कार्रवाई अपने नेता के खिलाफ करवाएं।